जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बहनों भाइयों, मैं अनिल भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। बहनों भाइयों, हमारा जो आपका प्यार है, हमारा जो आपका वार्तालाप है, हमारा जो आपका संबंध है, वो है रामचरितमानस का उत्तरकांड। उत्तरकांड में भी परम आदमी, परम श्रद्धेय काकभैरव और गरुड़ जी का जो सत्संग है, उसका कुछ मैं जो लिखा हुआ हुआ तुलसी आती है, उसी का मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहनों भाइयों, हमारा जो मेरी एज के हैं या थोड़े से कम हैं या ऊपर के हैं, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा आपसे कि जिस प्रकार से नदियाँ, छोटी भी नदी भी होती हैं, वो अपना सहारा ढूंढ लेती हैं उस समुद्र में मिलने की। आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है ना, जैसे समुद्र परमात्मा है और नदियाँ आत्मा है, सब में मिल के जाई परिपूर्ण हो जाती हैं, ऐसे हमको होना चाहिए। आप देखेंगे चाहे छोटी नदी है, वो अपना रास्ता ढूंढ के बड़ी नदी में मिल जाती है, यही रास्ता है। और हम वो रास्ता पकड़े ना, चाहे छोटी नदियां भी कुछ नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कोई महाराजा है, बहुत बड़ा महान नदी है कोई, और उस पर अगर पुल बनवा दे ना, तो एक छोटा सा भी चींटी भी उस नदी को पार कर जाती है। ऐसे ही हम भगवान के शरण में जाते हैं तो कोई भी हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है, एक आचरण कर बाबा तुलसी एक चौपाई को अपने हृदय में धारण कर लेंगे तो कल्याण है। क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता। भोग स्वर्ग में बहुत है, आप जहां जाएंगे भोग ही भोग हैं। एक से एक बढ़िया खाना, एक से बढ़िया पहनना, सब कुछ है वहां। लेकिन आप कोशिश करेंगे तब। जैसे छोटी सी नदी भी बड़ी नदी मिलकर अपना गंतव्य ढूंढ लेती है कि अपना वहां को समुद्र में मिलना है, कोई जाकर वहां स्थिर हो, कितनी भी हो, वहां जाके बिल्कुल इसी प्रकार आत्मा परमात्मा का लंगर आपने जीवन में चाहना है तो करना पड़ेगा। अच्छा, बिना कर्म होता नहीं, कर्म तो करना ही आपने। अच्छे कर्म करो, नेक कर्म करो। किसी और विषय बात करेंगे, आगे का चलते हैं, प्रोग्राम करते हैं। नहीं मान पुराणन वेदहि जो, हर सेवक संत सही कलेशों। एक बार फिर पढ़ेंगे। नहीं मान पुराणन वेदहि जो, हर सेवक संत सही कलेशों। अब एक लय के साथ पढ़ेंगे। नहीं मान पुराणन वेदहि जो, सीताराम हरे सीताराम हरे, हर सेवक संत सही कलेशों। सीताराम हरे सीताराम हरे, नहीं मान पुराणन वेदहि जो, हर सेवक संत सही कलेशों। तुलसीदास कहते हैं कलयुग में जो वेदों को नहीं मानता, जो पुराणों को नहीं मानते, जो उनको गालियां देते हैं, वो ही आज पूरे संत। आपने देखिएंगे हमारे धर्म से विरुद्ध होकर अलग अलग आडंबरदानियों ने अपने अपने राग बना लिए, जहां सुख मिलता है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, जनता भी बेवकूफी है ना। सब जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म की जो परंपरा है, उनको जहां नहीं मानना होता वही जाते हैं सब। तो कलयुग में सबसे बड़ा है कि जो हमारे वेदों को, हमारे पुराणों को, हमारे शास्त्रों को, परमशास्त्रों को, हमारी ज्योतिष को नहीं मानते हैं, वही आजकल बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, सब कुछ वही हैं। एक बार आपको फिर पढ़ाता हूं मैं, अब तो काफी सीख गए हो गया बिल्कुल। नहीं मान पुराणन वेदहि जो, सीताराम हरे सीताराम हरे, हर सेवक संत सही कलेशों। सीताराम हरे सीताराम हरे। अब तुलसीदास जी कहते हैं इसमें कलयुग में, कलयुग का वर्णन है ये। आप ये बात इसको और दूसरे वेद में लेकर सोचें, ये केवल कलयुग का वर्णन है। यहाँ पर कलयुग में पापी, घमंडी, अनाचारी, अत्याचारी सब मिलकर एक अपना अलग 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 मार्ग सो जाकों भावा। जो इसको अच्छा लगता है वही अपने होड़ लगी हुई है कि हमारे इतने शिष्य हो गए, हमारे इतने चेले हो गए। शिष्य तो क्या कहूँ, उनको चेले कहना चाहिए मेरे को तो। ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे बंदे भी यहाँ पर, ऐसा नहीं है सब एक जैसे ही, लेकिन कुछ बंदों ने हमारे धर्म के प्रति बोल के अपना उल्लू सूझा किया हुआ है। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ, आगे की चौपाई के साथ फिर बात करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए।